वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे फंडिक ग्लैंड को, कार्डियक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड। देन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सेल्स में हम देखेंगे फोवियोलर सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स, जी सेल्स, इन गैस्ट्रिक जूस को देखेंगे। एंड फाइनली हम एक समरी लेंगे सेल टाइप की, वो जो सब्सटेंस सिक्रीट करता है, एंड फंक्शन ऑफ सिक्रीशन की। एंड लास्ट में हम देखेंगे हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती हैं? द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके पास वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ जाता है ग्लैंड्स। ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो, जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा हो। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या सिक्रीट करती हैं? डिफरेंट टाइप्स की सिक्रीशंस को ये सिक्रीट करती हैं। और इन सिक्रीशंस का काम क्या होता है? फूड की डाइजेशन करना। फूड की डाइजेशन के लिए आपके स्टमक में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं डिफरेंट टाइप्स की सिक्रीशंस को, और इन्हीं ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती हैं। और दूसरी ग्लैंड्स आपके पास जो ग्लैंड की टाइप है वो होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट के ज़रिए, किसी ट्यूब के ज़रिए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। इसी तरीके से जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी हैं ये एंडोक्राइन भी हो सकती हैं और ये एक्सोक्राइन भी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि ऐसी कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती हैं जिससे आपकी फूड की डाइजेशन होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इन द स्टमक। अगर हम स्टमक के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल से देखा था। ये जो आपका स्टमक है, इसकी ये जो लोकेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, लाइक आपको स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्डिया दिख रहा है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। इसका जो स्ट्रक्चर है स्टमक का, उसकी बेस के ऊपर हम इन ग्लैंड्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं कि वो स्टमक के किस पार्ट में लोकेटेड हैं। उस बेस पे हम क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। 3 तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो आपके स्टमक में पाई जाती हैं। एक है आपके पास फंडिक ग्लैंड, जिसे ऑक्सेंटिक ग्लैंड्स भी कहा जाता है। सेकंड है कार्डियक ग्लैंड्स, और थर्ड होती है पाइलोरिक ग्लैंड। सबसे पहले बात करते हैं फंडिक ग्लैंड या फिर ऑक्सेंटिक ग्लैंड की। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन द फंडस ऑफ द स्टमक। स्टमक का ये जो फंडस वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाती हैं उसे कहते हैं फंडिक ग्लैंड या फिर ऑक्सेंटिक ग्लैंड। ऑक्सेंटिक का मतलब होता है एसिड सिक्रीटिंग। ये ऐसी ग्लैंड होंगी जो कि स्टमक के अंदर एसिड को सिक्रीट कर रही होंगी। जैसे कि आपने एसिड का नाम सुना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को जो सिक्रीट कर रही होंगी ग्लैंड्स, उनका नाम क्या है? फंडिक ग्लैंड या फिर ऑक्सेंटिक ग्लैंड। सेकंड है कार्डियक ग्लैंड। ये ग्लैंड पाई जाती हैं कार्डिया ऑफ स्टमक में। ये आपको ये जो स्टमक में ये पोर्शन दिख रहा है कार्डिया, यहाँ पर जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं उसे कहते हैं कार्डियक ग्लैंड। एंड थर्ड है पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स पाई जाती हैं पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक का ये जो पाइलोरिक रीजन होता है, यहाँ पर जो ग्लैंड पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये 3 टाइप्स की ग्लैंड जो हैं वो आपके स्टमक में लोकेटेड हैं: फंडिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। अब हम बात करते हैं सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, कि अगर ये ग्लैंड है कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, यानी ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है या एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए इन ग्लैंड्स के अंदर कोई सेल्स भी तो प्रेजेंट होंगे।
तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाते हैं। सो द सेल फाउंड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फोवियोलर सेल्स, जिसे म्यूकस नेक सेल कहा जाता है। देन आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं चीफ सेल्स, जिन्हें पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। देन है पैराइटल सेल, जिन्हें ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, जिसे ईसीएल सेल्स भी कहा जाता है, ईसीएल लाइक सेल, एंड जी सेल। तो ये सभी सेल हैं जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपके फूड की डाइजेशन होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फोवियोलर सेल्स की। सो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल पाए जाते हैं जिसे फोवियोलर सेल्स कहा जाता है। दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज म्यूकस नेक सेल। सो फोवियोलर सेल्स का अनदर नेम क्या है? म्यूकस नेक सेल। और ये सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। सो फोवियोलर सेल जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? सो दिस म्यूकस मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर। सो इस म्यूकस का काम क्या होता है कि ये आपके स्टमक में ये जो म्यूकस लेयर है ये क्या बना देती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और कवरिंग इनसाइड योर स्टमक, या फिर एक कवरिंग बना देती है इनसाइड ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर एक कवरिंग बना देती है। इस म्यूकस का काम ये होता है। अब इससे होता क्या है? इन दिस वे इट प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ HCl और पेप्सिन एंड अदर थिंग। सो इस म्यूकस लेयर की वजह से आपके स्टमक की प्रोटेक्शन होती है। सो आपको पता है कि आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रेजेंट होता है। सो ये जो HCl एसिड है, इसकी वजह से आपका स्टमक डैमेज ना हो, या फिर जो और एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीएज एंजाइम जो कि प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन करते हैं, जैसे कि पेप्सिन। सो इन सब से आपके स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूकस की, जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही होती है HCl से, या फिर जितने भी और एंजाइम्स वगैरह उससे प्रोटेक्शन का काम कर रही होती है। सो फोवियोलर सेल या म्यूकस नेक सेल जो है वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो फोवियोलर सेल्स हैं या म्यूकस नेक सेल हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं स्टमक का ये जो कार्डिया वाला पोर्शन होता है, और इसके अलावा ये जो एंट्रम वाला पोर्शन होता है, पाइलोरस पोर्शन, वहाँ पर ये फोवियोलर सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेल जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं वो है चीफ सेल्स। These are also called as a zymogenic cells और peptic cells. So ये जो चीफ सेल्स होते हैं इनका अनदर नेम होता है zymogenic cells और peptic cell। और ये जो चीफ सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन एंड लाइपेजेस एंजाइम को, ये प्रोड्यूस करते हैं। सो चीफ सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं इनकी सिक्रीशन क्या है? एंजाइम जो ये प्रोड्यूस करते हैं तो वो है आपके पास पेप्सिनोजेन एंड गैस्ट्रिक लाइपेजेस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिनोजेन की। सो पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो क्या करता है? ये जो पेप्सिनोजेन है यानी कि इनएक्टिव फॉर्म, इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या करता है? आगे से प्रोटीन की डाइजेशन करता है। आपके फूड में जो प्रोटीन होती है उसकी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं पेप्सिन। और सेकंड है आपके पास गैस्ट्रिक लाइपेज। सो लाइपेज जो है वो लिपिड की डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी फैट की डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो है लाइपेज, और जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है वो है पेप्सिन। लेकिन आपके स्टमक में पहले जो चीफ सेल हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं वो पेप्सिनोजेन होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। और जब ये इनएक्टिव फॉर्म किसके कांटेक्ट में आती है? HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्टिव फॉर्म, जिसे पेप्सिन कहते हैं। नेक्स्ट सेल जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं वो है पैराइटल सेल्स। सो पैराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, और ये सेल जो मेनली सिक्रीट करते हैं वो है आपका HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो पैराइटल सेल हैं ये दो चीज़ों को सिक्रीट करते हैं, और वो है आपका HCl, आपका एसिड HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। सो HCl का क्या काम होता है?
सो HCl kills many bacteria which enter into our stomach with food. तो अगर हम फूड जो ले रहे हैं, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है और वो स्टमक तक चला गया है आपका फूड से, तो होगा क्या, स्टमक के अंदर ये जो HCl है वो उस फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको क्या कर देगा, वो किल कर देगा। इसके अलावा HCl क्या करता है, एसिडिफाइज द फूड एंड स्टॉप्स द एक्शन ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज। तो ये जो HCl है ये फूड को एसिडिफाई कर देता है, क्योंकि एसिड है, फूड को क्या बना देता है। अभी हमने पहले स्टमक की एनाटॉमी वाली वीडियो और फिजियोलॉजी में भी ये बात की कि जब ईसोफेगस से स्टमक में फूड इंटर होता है तो वो बोलस होता है, लेकिन जैसे ही जो आपका बोलस है वो स्टमक के कंटेंट्स यानी कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है उनके साथ मिक्स होता है तो वो काइम बन जाता है। तो जैसे ही आपके स्टमक में जो काइम होता है वो बनेगा, यानी फूड एसिडिफाई होगा, तो जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है जो कि आपके सलाइवा में प्रेजेंट था उसका एक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है, तो उसका एक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा ये जो पैराइटल सेल हैं ये क्या करते हैं, ये जो आपका HCl है, पैराइटल सेल जो सिक्रीट करते हैं HCl, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को इनटू एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर। तो अभी हमने देखा था कि जो पेप्सिनोजिन होती है इनएक्टिव फॉर्म, वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कब कन्वर्ट होती है, जब HCl के कांटेक्ट में आएगी। सो होगा क्या, प्रोवाइड द एसिडिक इन्वायरमेंट नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन। सो ये जो आपका HCl है कि क्या करता है, एक एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो आपका पेप्सिन है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। सो पैराइटल सेल जो है HCl के अलावा क्या चीज़ सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को। सो इंट्रिंसिक फैक्टर होता क्या है, ये एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, पैराइटल सेल जो हैं। सो ये आपके जो पैराइटल सेल हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को। पैराइटल सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं पैराइटल सेल, ये लोकेटेड होते हैं गैस्ट्रिक बॉडी या फिर फंडस में। तो जो आपके स्टमक का फंडस वाला पोर्शन होता है या फिर जो बॉडी है जिसे कार्पस बोलते हैं, वहाँ पर सेल्स होते हैं पैराइटल सेल। और इन पैराइटल सेल का काम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करना। अब इन पैराइटल सेल्स ने जो इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस किया, सिक्रीट किया, इसका फंक्शन क्या है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम। सो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है इलियम, वहाँ पर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है इलियम, वहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन B12 जो है ये नेसेसरी होता है फॉर RBC फॉर्मेशन। RBC की प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए भी जो विटामिन B12 है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास इस इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया एक एनीमिया की टाइप है जिसमें एबनॉर्मल आपको लार्ज रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो दिखाई देंगे। जो बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनेंगे वो बहुत ही लार्ज से बनेंगे, एबनॉर्मल से आपको दिखाई देंगे। और ये किसकी वजह से होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर जो जब ये कम होगा तो इसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सिंपली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट सेल जो कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाते हैं वो हैं G सेल। और G सेल प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। सो ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो ये सब मिलकर जो बनाती हैं उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, द लिक्विड प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनटू द स्टमक।
तो ये जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अभी हमने देखी, फंडक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है, ये जो ग्लैंड्स थी ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक लिक्विड प्रोड्यूस करती हैं आपके स्टमक के अंदर, और उसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, HCl हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर एटसेट्रा। लेकिन ये जो आपका गैस्ट्रिन हार्मोन है, सो गैस्ट्रिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, बिकॉज इट रिलीजेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पर जाकर ये जो आपकी जितनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है, इनको एक्टिवेट करता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कहाँ पर होता है कि इसका फंक्शन ये है कि डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होगा और वहाँ पे जाकर ये आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनको एक्टिवेट करवाता है। सो अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रीटेड डेली बाय अ स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी ग्लैंड्स इन द म्यूकोजा। सो आपका जो स्टमक में का म्यूकोजा है वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अभी हमने देखी, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैस्ट्रिक जूस अबाउट 2 लीटर डेली। अब हम एक क्विक सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो देखी उनमें कौन कौन से सेल्स थे, वो क्या सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे थे और उनका फंक्शन क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल टाइप की। तो हमने अभी एक सेल देखे जो थे कि पैराइटल सेल। सो पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। सो HCl का काम क्या था कि ये माइक्रोब को किल करता है, ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को। यानी जो पेप्सिन थी वो एक्टिव फॉर्म थी और पेप्सिनोजेन क्या थी, इनएक्टिव फॉर्म। सो ये उसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, यानी पेप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में, HCl। सेकंड था इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये क्या करता है, बाइंड होता है विटामिन B12 के साथ और इसकी एब्जॉर्प्शन करवाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि इलियम में, उसके थर्ड पार्ट में। सेकंड सेल टाइप है चीफ सेल्स। सो चीफ सेल जो है वो जो सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं वो है पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज। सो पेप्सिनोजेन जो है आगे पेप्सिन में कन्वर्ट होकर प्रोटीन की डाइजेशन करेगा और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो फैट की डाइजेशन करेगा। सो नेक्स्ट सेल है जी सेल। सो जी सेल हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन क्या करता है, स्टिम्युलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो जो आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन है उसको ये स्टिम्युलेट करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, जिसे ECL सेल भी कहा जाता है। तो ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन हिस्टामीन, और ये हिस्टामीन भी क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट सेल है फोवियोलर सेल्स और म्यूकस नेक्स्ट सेल। तो ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को, जो कि क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके स्टमक एपिथेलियम को एसिड से। ये आपके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं स्टमक के अंदर, जो स्टमक के अंदर एसिड है उससे प्रोटेक्ट करती है। लास्ट में है डी सेल। सो डी सेल सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन, और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, यानी कि उसे रोकता है। वहीं पे जो आपके जी सेल हैं उनमें जो गैस्ट्रिन है और ये जो हिस्टामीन है ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को स्टिम्युलेट, एक्टिवेट करता है, लेकिन जो आपका सोमैटोस्टैटिन है ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। सो इसके अलावा जो हार्मोन्स पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हैं वो है कोलिसिस्टोकाइनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, हिस्टामीन, गैस्ट्रिन एंड सोमैटोस्टैटिन। So this is all about gastric glands and their secretion. So if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.